हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे हम 24 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। इसके साथ साथ एक कुछ कंटेंट है, अगर आप लेना चाहते हैं, रामबाण नोट्स हैं, जीव विज्ञान के नोट्स हैं, विज्ञान के नोट्स हैं, ये अगर आप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा क्विज सक्सेसफुली चल रहा है, 2000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये तरीका है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये क्विज का टाइम टेबल है। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है वो आपका भोपाल में है। दिलीप चौहान ने इसका आंसर किया है। इन्होंने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी नामक शख्स ने की थी। उनका जन्म 1964 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता ये हैं और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर रहे हैं। बाल श्रम जो होता है उसके विरुद्ध पक्षधर एक रहे हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 144 देशों के 84,000 से अधिक बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए ये अभी तक कार्य कर चुके हैं। इन कार्यों के कारण इनको 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की श्रेणियों पर संधि संख्या 182 को अंगीकृत किया गया है। इनके द्वारा समाजसेवी कार्यों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं, जिनमें से दी अचनेर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इस जर्मनी के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार 1995 में दिया गया था। इतालवी सीनेट का पदक 2007 में दिया गया था। लोकतंत्र के रक्षक 2009 में, और इन पुरस्कारों में 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है, इनके साथ संयुक्त रूप से इनको मिला है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन अवार्ड्स में अगर बात करते हैं तो मानवाधिकार पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमें अगर हमसे कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछा जाता है तो हमें एक लाइन तो ये बतानी है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी, जन्म इनका विदिशा में हुआ था, बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं तीसरी लाइन, और इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, इसके अलावा इनके सम्मानों के बारे में सारे बता दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक मानवाधिकार आयोग पुरस्कार है और एक आपका नोबेल शांति पुरस्कार है। दूसरा जो प्रश्न था भोपाल में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्थान की जो राष्ट्रीय रैंक है वो 37 लगी थी इस वर्ष, हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए ठीक है, चल जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, देखिए विकीपीडिया पे क्या होता है, जनरली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विकीपीडिया से वो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखिए विकीपीडिया पे क्या रहता है, बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं, क्योंकि उसको कोई भी एडिट कर सकता है। विकीपीडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि उसको आप अगर चाहें तो आप उस पर एक प्रोफाइल बना के उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसलिए वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 100% करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है किताबों में भी सब जब इतनी सारी गलतियाँ होती हैं तो यहाँ तो, और इधर की उधर की पता नहीं कहाँ कहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। देखिए, इसकी स्थापना जो है 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। ये सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान जो कि एक विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है इस तरीके का। ठीक है, इसके अलावा ये संस्थान पुणे, कोलकाता, मोहाली, त्रिवेंद्रम, ब्रह्मपुर, उड़ीसा, यहाँ पर इतनी जगह ये आपका है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज के हमारे प्रश्न है सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया। दूसरा जो प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ये दो प्रश्नों के जवाब आपको देना है, जवाब दें, और जो जवाब नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में जाकर आप उनको पढ़ें, उन कमेंट्स को लाइक करें। ठीक है, ताकि जो कमेंट कर रहे हैं उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की मिल सके। देखिए, अब जो व्यापम का या एमपीपीएससी का जो पैटर्न है वो अब पहले जैसा नहीं रहा है, पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक है, 2-4 प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं जो आपको मिलना मुश्किल होते हैं, इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करते रहें। दूसरा, एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, एमपी करंट अफेयर, एमपी जीके, साइंस और जो भी एग्जाम आप चाहते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। देखिए,
करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जून 2019 की तुलना में जून 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो जून 2019 जब लॉकडाउन नहीं था, जून 2020 जब लॉकडाउन है, तो सड़क दुर्घटनाओं में डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है कि कमी तो आई ही होगी। जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वो एक्सीडेंट में कैसे उनका कोई एक्सीडेंट होगा। तो ये करीब ये जो टोटल प्रतिशत हैं ये है 20.60%। इतनी ये कमी इनमें आई है। पिछले वर्ष जून 2019 की बात करें तो 4,582 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इसकी तुलना में इस वर्ष मात्र 944 दुर्घटनाओं 944 की कमी हुई है। 3,638 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें से घायलों की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है 24.28%। पिछले साल जून 2019 में 4,712 लोग घायल हुए थे, जबकि इस बार सिर्फ 3,568 लोग घायल हुए हैं। तो 1144 की कमी जो है वो इसमें आई। मृतकों की संख्या में भी 3.46% की कमी रही है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 20.60। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअल में, क्योंकि ये अनुच्छेदों से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस भेजा है? देखिए, तो इसका वैसे जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 164(1)(a। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत ये नोटिस भेजा गया है। अब ये सारे अनुच्छेद जो हैं ये इसी से संबंधित हैं, 164, 165, ठीक है, 164(1)(a), 169, ये सारे अनुच्छेद हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन की। 28 मंत्रियों की भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व स्पीकर हैं NP प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जो इससे पहले लोकसभा के स्पीकर थे, विधानसभा के स्पीकर थे, तो इन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ये संविधान के विरुद्ध ऐसा काम किया गया। तो ये तो बात हो गई हमारी करंट अफेयर की। ये जो प्रधान न्यायाधीश हैं ऐसे बोबड़े, उनकी अध्यक्षता में इनकी अध्यक्षता वाली पीठ है, उसने इस याचिका पर सुनवाई करी है। उसके बाद फिर इन्होंने शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है। अगर बात करते हैं तो 28 जो मंत्री हैं इनकी जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) का उल्लंघन है। इसके मुताबिक किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के समेत सभी मंत्रियों की संख्या जो मध्य प्रदेश में कितनी हो रही है, 34 हो रही है, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अभी की अगर बात करते हैं तो 28 जो अभी नए मंत्री बने हैं, जिनमें से 20 जो मंत्री हैं वो बनाए गए हैं आपके कैबिनेट मंत्री। 8 मंत्रियों को राज्य प्रभार दिया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं, और टोटल तो 34 हैं ही, तो वो पहले वाले भी कैबिनेट में आ जाते हैं आपके, जैसे कृषि मंत्री थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, तो टोटल जो है वो नंबर बन गया है 34। राज्य विधानसभा में अगर कुल सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? अभी फिलहाल 230। इनमें से अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं? 206। इनमें से और कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कई 2 लोग 3 लोग, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए, तो ये संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो अगर कुल सदस्य हो यानी कि 230 के हिसाब से देखा जाए तो 15% इसका बनता है 34.5। ठीक है, मतलब ये 34 टोटल होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मौजूदा सदस्यों के हिसाब से जो संख्या है, यानी कि 206 का अगर आप 15% निकालोगे तो 30.9 यानी कि 31, मतलब 31 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये याचिका इन्होंने भी लगाई है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 164 है वो क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन है, यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 164, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की हम यहां पर बात करते हैं। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? 164 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस आर्टिकल में एक और चीज है कि यदि वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, यानी कि वो विधायक नहीं है, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है, जैसा कि कमलनाथ के केस में हुआ था। कमलनाथ ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी वो जो बहुमत दल जो था उसके हेड बनाए गए थे। अगर वह आम चुनाव हार गया है तो भी उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो चुनाव हार गया है उसके बाद भी, मतलब आम चुनाव, मतलब कौन सा आम चुनाव? ये आम चुनाव वो नहीं कह रहे हैं हम जो 6th मंथ में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल चुनाव है जो भी जिस चुनाव में वो खड़ा हुआ था।
ठीक है। तो भी उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करा जा सकता है, बशर्ते उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन हो। जनरली ऐसा होता ही है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होगा, जैसा कि कमलनाथ ने चुनाव जीता था 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 164 कहता है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो है 169। यह एक विधान परिषद की विशेषताएं प्रदान करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो जैसे निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का हो जाए या जिला परिषद का हो जाए या फिर नगर पालिकाओं का हो जाए, इनके माध्यम से उनको चुना जाता है। 1/3 राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और एक मतलब 12वें हिस्से सदस्य उन व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और हाई स्कूल जैसे शिक्षण व्यवसायों में संलग्न हैं। तो ये किससे संबंधित है, विधान परिषद से संबंधित है, आर्टिकल 169। अब एक और आर्टिकल बचता है आपका 165। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग करी जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरी चीज क्या है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि राज्यपाल उसे कभी भी पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राज्यपाल की जब राज्यपाल चाहे तब उसको राज्यपाल हटा सकता है, मतलब राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि महाधिवक्ता को भी नहीं रखना है तो वो उसको हटा सकते हैं, ये इसका मतलब होता है प्रसाद पर्यंत। और वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बनने की क्षमता रखता है। तो ये सारे आर्टिकल इससे संबंधित आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर से किस सांसद को लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये व्हिप होता है, एक्चुअली मुख्य सचेतक जो होता है, व्हिप जिसको हम कहते हैं। तो ये राकेश सिंह है, सांसद राकेश सिंह, ये जबलपुर से हैं आपके सांसद हैं। ठीक है, इनको भी हाल ही में लोकसभा में, ध्यान रखिए लोकसभा का अलग सचेतक होता है और राज्यसभा का अलग होता है। इससे पहले 2014 में भी ये मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, लेकिन फिर ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, इसलिए अब चूंकि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है तो वो होना चाहिए, लेकिन इनके पास एक व्यक्ति 2 पद हो गए थे, तो इनको एक पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो 2018 में जब ये बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष, तो इनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अभी हाल में फिलहाल थे डॉक्टर संजय जायसवाल, इनको हटाकर इनको नियुक्त किया गया है। किसी राजनीतिक दल में सचेतक वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शिव प्रसाद शुक्ला, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सांसद हैं। ठीक है, इनको राज्यसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो ये दोनों चीजें आप याद रख लो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेंडिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध संचालक बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं राजीव शर्मा, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेंडिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी कि ये फिलहाल आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के थे। इनको अब मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कोऑपरेशन फेडरेशन के प्रबंध संचालक, ठीक है, इनको बनाया गया है। इसके अलावा पुरुषोत्तम शर्मा संयुक्त संचालक हाथकरघा थे, इनको कार्यकारी संचालक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। इसके अलावा योगेश परमार उप संचालक रेशम राजगढ़ जिले में थे, इनको उप संचालक रेशम संचालनालय में पदस्थ करते हुए मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के महाप्रबंधक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, महाप्रबंधक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, देखिए अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इन्होंने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी अर्धवार्षिक आयु सीमा 1 जुलाई 2020 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कब से? 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, कितनी कर दी है? 60 से लेके 62 वर्ष। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है? गोपाल भार्गव हैं, जो रेहली विधानसभा जो सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पिछली बार ये लगातार 8वीं बार वहां से विधायक चुने गए थे, वर्ष 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। इनको मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के प्रावधानों में संशोधन करके आयु सीमा में वृद्धि की स्वीकृति इन्होंने भी हाल में
प्रदान करी। तो इसका जो इस निर्णय का जो लाभ है वो बोर्ड में जितने भी अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं उनको प्राप्त होगा। तो गाइस ये पूरा था आज का करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज थोड़ा लेट हो गया था, वीडियो कहीं चला गया था मैं और रात में लेट लौटा था, तो इस चक्कर में सुबह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो बाकी वीडियो आपको एज यूजुअल 7 बजे ही मिलता रहेगा। कभी कभार लेट हो जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, काम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।